हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स डेली बाय नॉलेज हब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो जाए। तो आज है 11 जनवरी, तो आज जान लेते हैं आज से जुड़ी यानी 11 जनवरी से जुड़ी जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में। उससे पहले अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले है सिडनी पोइटर, जो कि जिनको फर्स्ट ब्लैक एक्टर कहा जाता है, वो जिन्होंने बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता था, उनका निधन हो चुका है। कौन है? सिडनी पोइटर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जिसमें क्या है, असम ने साइन किया है एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ NDDP यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इनके साथ एक MOU साइन किया है। कौन? असम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, जो डेयरी डेवलपमेंट होता है उस चीज़ के लिए। तो इतना चीज़ें आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में। तो इसके जो चेयरमैन है वो है मनीष सी साहा। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1965 में और हेडक्वार्टर से गुजरात, आनंद नगर। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगली न्यूज़ में बढ़ते हैं। गुजरात के जो CM हैं भूपेंद्र पटेल, इन्होंने इनॉग्रेट किया है 2 दिन की ICAI 2022। अभी ICAI ये क्या है? यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जो कि 2022 में हो रहा है, और लॉन्च किए हैं SSIP यानी स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0, और साथ ही साथ टोटल 30 MOU साइन किए हैं जो कि एजुकेशनल सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो 3 चीज़ें हुई है। कहाँ पर? गुजरात में। तो गुजरात के जो CM है भूपेंद्र पटेल, इन्होंने 3 चीज़ें एक पहले इनॉग्रेट किया है, वो है 2 दिन की ICAI 2022, और एक है लॉन्च किए हैं SSIP जो कि 2.2 सेकेंड वर्जन है उसका 2.0, और 30 MOU साइन किया गया है जो कि एजुकेशन रिलेटेड सेक्टर्स में ज़रूरी पड़ती है। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है और याद भी रखना है। अब बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेडियम है जो IPCL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड, रिलायंस स्टेडियम जिसे हम लोग कहते हैं, और मोती बाग स्टेडियम। ठीक है, और है यहाँ की कैपिटल है वो है गांधीनगर। इतना चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है, इन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है अर्बन फॉरेस्ट पार्क। ये जो अर्बन फॉरेस्ट पार्क नामक ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तेलंगाना के फॉरेस्ट मिनिस्टर। अब ये कौन है? एलोरा इंद्रकरण रेड्डी, ये इनका नाम है। और ये जो एप्लीकेशन डेवलप किया गया है, ये कोई ना कोई तो डेवलप किया जाएगा। तो वो जो डेवलप्ड कंपनी है वो है पाम 10 सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है के चंद्रशेखर राव। और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जैसे कि प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शिवम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मंजरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुछ इम्पोर्टेंट हेरिटेज स्पॉट्स है, जैसे कि चार मीनार, मक्का मस्जिद और गोलकोंडा फोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। कोची बिकेम्स इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। जो इंडिया में जो कोची है जो कि केरला में है, वो इंडिया की पहली ऐसी सिटी बन गई है जहां पर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये लॉन्च होगा, द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट पोर्ट जो कि किया था दिसंबर 21 में
जिसका नाम था मुजुरिस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं केरला के बारे में। इसके जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है जैसे कि कन्नूर कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट रामसार साइट्स है जैसे कि वेम्बनाड कोल वेटलैंड और सस्तामकोट्टा लेक। ये कोट्टा लेक ये इम्पोर्टेंट यहाँ के कुछ रामसार साइट्स है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर जो कि है 24th NCEG यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, जो कि 2020 और 2021 इस एडिशन का हुआ था। ये एडॉप्ट किया गया है हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस, ठीक है। और ये प्रेजेंट किया गया था एक कुछ अवार्ड्स NAEG के द्वारा। अभी NAEG ये क्या है, ये भी इसी के रिलेटेड है, ई गवर्नेंस के रिलेटेड ही है, ओके। तो ये हैदराबाद के द्वारा किया गया है। तो हैदराबाद के बारे में यानी तेलंगाना के बारे में मैंने कुछ ही देर पहले ही बताया है। और ये जो इस बार ये जो 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है जो कि ई गवर्नेंस की है, इसकी जो थीम है, इस बार की जो थीम है वो है इंडियाज टेक डे डिजिटल गवर्नेंस ऑन पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर। 9th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल जो कि गुवाहाटी में हुआ जा रहा है, ठीक है। ये कितनी भी एडिशन है, 9th एडिशन, जो कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल होगा। वो कहाँ पर होगा, गुवाहाटी में। अब गुवाहाटी कहाँ पर है, असम में। तो आपको में कुछ क्वेश्चन है जैसे कि असम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंसाइट्स मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर जो कि है STPI नेक्स्ट। अब इसका फुल फॉर्म क्या है मैं बताता हूँ। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स ऑफ जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया, ये है STPI नेक्स्ट। यानी आप समझ ही गए होंगे, इन्होंने साइन किया है MOU किसके साथ, HDFC बैंक के साथ और एक्सेल पॉइंट सिस्टम के साथ टू स्ट्रेंथन टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जो टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इस चीज़ को बढ़ाने के लिए HDFC और एक्सेल पॉइंट सिस्टम इन दोनों के मदद लिया गया है। कौन, STPI नेक्स्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं ये जो STPI यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया, इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है अरविंद कुमार और इसके जो MD एंड CEO है वो है सुबोध सचन। और हेडक्वार्टर्स की बात करें वो न्यू दिल्ली में है, ओके। आगे बढ़ते हैं। RBI ने सेटअप किया है सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर फिनटेक। जैसे कि आपको पता होगा कि जो फिनटेक इंडस्ट्री है वो अभी बहुत ही मतलब बेहतरीन और अच्छी तरीके से काम कर रहा है, यानी बहुत उसका डेवलपमेंट अभी होना बाकी भी है। तो ये जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है, तो इसके लिए क्या किया गया है, RBI के द्वारा एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही बना दिया गया है, ओके। जिसको अभी अजय कुमार चौधरी ये अपॉइंट किए गए हैं एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो इसका अभी ध्यान देंगे। इसके रिलेटेड मैंने एक प्रीवियसली वीडियोस में मैं इसके रिलेटेड एक न्यूज़ भी बताया था, तो आप लोगों को ध्यान देना है और रिवाइज करना है हर वीडियो को वीकली एक बार। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए वीकली एक करंट अफेयर्स की समरी लाया करूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं RBI के बारे में। तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो है 1935 अप्रैल 1 को हुआ था और हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके जो गवर्नर है वो है शक्तिकांता दास, जो कि 25th नंबर के गवर्नर है, ओके। इतने चीज़ें आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर।
KVG ये एक रूरल बैंक है। कहाँ की? रीजनल रूरल बैंक है, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ये बैंक ने हाथ मिलाया है किसके साथ? मैक्विन टेक टू फाइनेंस सोलर पंप, जो कि फार्मर्स के लिए सेटअप किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो KVCG यानी कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, इन्होंने क्या किया है? मैक्विन टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप किया है, ताकि जो सोलर पंप्स होते हैं उसके लिए उसका फाइनेंस किया जाए। अब ये किसको दिया जाएगा? फार्मर्स को दिया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद में रखना है। अब बात कर लेते हैं ये जो KVG बैंक है इसके बारे में। तो इसको कैनरा बैंक के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है, और इसका जो चेयरमैन अभी है P गोपी कृष्णा। हेडक्वार्टर्स की बात करें वो है धरवाद जो कि कर्नाटका में है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है RBL बैंक। इन्होंने कोलैबोरेट किया है गूगल के साथ, ताकि जो कस्टमर एक्सपीरियंस है इसको और इम्प्रूवमेंट किया जाए इस चीज़ के लिए। तो RBL जो बैंक है ये किसके साथ कोलैबोरेट किया है? गूगल के साथ। तो अभी बात कर लेते हैं गूगल। तो गूगल का जो करंट टाइम में यानी प्रेजेंट टाइम में जो CEO है वो है सुंदर पिचाई, और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो है कैलिफोर्निया USA में। और बात कर लेते हैं ये जो RBL बैंक है इसके बारे में। तो इसके जो MD एंड CEO हैं वो है राजीव आहूजा, और इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 1943 में अंडर इंडियाज कंपनीज एक्ट 1913 का। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में है, और इस बैंक की टैगलाइन की बात करें ये है अपनों का बैंक। आइए बात करते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि है एdelweiss ग्रुप और इंडियन बैंक, इन दोनों ने मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया है, को लैंडिंग एग्रीमेंट, ताकि प्रायोरिटी सेक्टर में थोड़ी चेंजेस या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये जो एdelweiss ग्रुप है इसके बारे में। तो इसके जो चेयरमैन है वो है राजेश शाह, और हेडक्वार्टर्स की बात करें मुंबई महाराष्ट्र में है। और बात कर लेते हैं इंडियन बैंक के बारे में। तो इंडियन बैंक के जो CEO है वो है शांतिलाल जैन। हेडक्वार्टर्स की बात करें वो चेन्नई तमिलनाडु में है, और इसे इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1907 में। और इसकी जो टैगलाइन है वो है ओन यूर ओन बैंक। ठीक है, इतना चीज़ आपको इस पेज से याद रखना है। इसी के साथ हम लोग आज का जो करंट अफेयर्स का वीडियो है उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, और जितने भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जो भी एजुकेशनल ग्रुप हैं जहाँ पर आप ज्वाइन किए हुए हैं, तो वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। और इस लेक्चर की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसी के साथ कहना चाहता हूँ थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।